नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं जागो जनमत। पिछले 4-5 दिनों से हाड़ौती में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं कोटा के नया गांव आवली रोजड़ी के हालात किस तरह से रह रहे हैं यहां के लोग। लगातार हो रही बारिश के बाद हाड़ौती के कई क्षेत्र डूब में आ गए हैं, तो वहीं कोटा की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी भर गया है। ऐसा ही एक इलाका है नया गांव आवली रोजड़ी। ये नगर निगम सीमा में आने वाले वार्ड हैं। 2008 से पूर्व ये ग्राम पंचायत में आते थे। 2008 के बाद इनको नगर निगम परिसीमन में नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर नया वार्ड बनाया गया था। किंतु तकरीबन 12 वर्ष बीतने के बाद भी ये इलाके विकास में पिछड़े हुए हैं। इसका कारण बताते हुए स्थानीय पार्षद धनराज चेची और सोनू भील का कहना है कि सरकार की भेदभाव नीति के चलते नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के कारण और यूआईटी द्वारा क्षेत्र वन विभाग के अधीन होने की बात कही जाती है और यूआईटी का कहना है कि इसी कारण से वहां विकास कार्य नहीं करा सकते। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश में क्षेत्र के तकरीबन हर गली पानी से भर गई है। आलम यह है कि यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में अधिकतर गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, जो कि शहर में जाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। पार्षद धनराज चेची का कहना है कि अगर इन इलाकों को विकास से महरूम रखा गया और नाली सड़क का कार्य नहीं करवाया गया तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही सरकार की रहेगी। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं जागो जनमत। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के उस इलाके में जो किसी वक्त तकरीबन 12 साल पहले ग्राम पंचायत में आता था, किंतु 2008 में इसको नगर निगम सीमा में ले लिया गया। उसके बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद बंधी थी कि हम विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, किंतु अफसोस 12 वर्ष बीतने के बाद भी आज हालत जस के तस है। विकास हुआ है, लोगों ने यहाँ नए नए निर्माण किए हैं, अपने आशियाने बनाए और ख़ास करके ये वो इलाका जहाँ पर गरीब तबका रहता है, जो यहाँ से दूर कोटा शहर में जाके मजदूरी करके अपना जीवन निर्वहन करता है। ऐसी बस्ती में रह रहे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम से कुछ नहीं है, न रोड है, न कोई पानी की निकासी है, न जलदाय विभाग का कनेक्शन। विद्युत के लिए भी अब जाके कुछ हालत ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 3 पार्टों के बीच में फंसे पड़े हैं। इनके वासिंदे विकास के लिए अगर यूआईटी जाते हैं तो निगम के पाले में फेंक दिया जाता है, निगम पे जाया जाए तो यूआईटी की तरफ वापस इनका रुख कर दिया जाता है और यूआईटी की तरफ से कहा जाता है कि आपका इलाका फॉरेस्ट में आता है, जिसकी वजह से हम वहाँ निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद जो हमारे साथ हैं धनराज चेची और सोनू भील, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी बता रहे थे कि विकास को लेकर आप जाते हैं तो क्या बोला जाता है? हम जब भी जाते हैं निगम में जाते हैं तो निगम वाले बोलते हैं आपके वार्ड यूआईटी में चल गए, तो विकास वहाँ यूआईटी करेगी। जब हम यूआईटी जाते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिलते हैं, तो जवाब मिलता है कि आपके यहाँ तो पूरा इलाका फॉरेस्ट है, इसलिए हम विकास नहीं कर सकते। विकास फॉरेस्ट के और भी इलाके होंगे जहाँ विकास हुआ, कौन कौन से इलाके हैं? यहाँ के अलावा नानता बस्ती है, जटपुरा है, अनंतपुरा है, बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर विकास हो रहा है, पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कांग्रेस सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव नहीं करे। ये जनता चुप बैठने वाली नहीं है और हम जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आज गलियों में करीब सारी गलियों में पानी भरा है, इसके लिए आपने अधिकारियों को सूचित किया था क्या? बिल्कुल किया था। हालात है यहाँ के? हमने बरसात के पहले 8 दिन 10 दिन पहले मैंने
सेक्रेटरी साहब से मिला था। मैंने कहा था भाई आप कह रहे हो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रोड नहीं बनेंगे, तो मैंने कहा ग्रेवल डला दो ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, घरों के आगे पानी नहीं भरेगा, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। पर सुनी अनसुनी करके अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये थे पार्षद धनराज चेची। इसके अलावा आपका वार्ड नंबर क्या है? मेरा वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7 से सोनू भील है। आप बताएं आपके वार्ड में क्या समस्या, खास करके ये जो बस्ती है भील समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो आपने क्या प्रयास किए उनके लिए? मैं प्रयास कर रहा हूँ उनके लिए कि उनकी जो अभी देखा वहाँ पे कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है और लोग बाग निकलना भी मतलब दुश्वार हो रहा है उनका। लेकिन अब इसके लिए मैंने पहले अवगत करवा दिया था कि भाई यार कि यहाँ पे कुछ करो इसका, ताकि इसका समाधान हो सके पानी से पहले। लेकिन हमारी सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार जो ठहरी है। इनका कहना है कि इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक अभी जब हम यहाँ कवरेज कर रहे थे उस दौरान एक बुज़ुर्ग मिले हैं। उनका कहना ये है कि मैं इस पानी की वजह से घर जा रहा था, पानी भरा था, गड्ढे में पाँव चला गया, जो मैं गिर गया और मेरे हाथ में चोट पहुंची। इनके बारे में बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो बुज़ुर्ग है जिनके हाथ में चोट पहुंची है। और इनके साथ सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि विगत दिनों कैंसर से इनका एक जवान कमाऊ बेटा मौत के आगोश में चला गया है। और आज इस उम्र में तकरीबन 85 साल की उम्र है। ये मजदूरी के लिए जाते हैं और 2 वक्त की रोटी कमा के 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ कमाई करके लाते हैं ताकि अपने पोते पोतियों का पेट भर सके। किंतु उस बारिश के पानी ने जो गलियों में भरा हुआ था उसने उनके ये उम्मीद भी छीन ली। अब ये हाथ की हालत देखिए, किस तरह से ये मजबूर हो गए हैं 2 वक्त का अपने पोते पोतियों के लिए कमाई के लिए। आप बताएं आपका हाथ कैसे टूटा और कैसे गिरा? पानी फ्लो हुआ था, मैं जा रहा था, गड्ढे थे, उस गड्ढे में मेरा पैर पड़ गया। कोई उजला नहीं था लाइट वाइट का, इस वास्ते में गिरते ही और हाथ में चोट आ गई। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं जिनको आप कमा के खिलाते हैं? 6 बना गए। आप ही अभी उनका सहारा हो। बड़ी दुखद स्थिति है। अगर यह मामला सामने आता तो मानवीय दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और यहाँ पे जो हालात है इसको सुधारने के लिए अगर कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो सकता है, किंतु इसके लिए ये जनता जो परेशान हो रही है उनको कहीं न कहीं राहत पहुँचाए। विकास की गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सरकार इन लोगों को राहत पहुँचाए। इनकी जो छोटी मोटी समस्या है, बारिश में पानी भरना, नालियाँ नहीं होने से घरों में पानी घुसना, इसको दूर करें तो काफ़ी हद तक ये आने वाले टाइम के लिए इन समस्याओं से निजात मिलेगी यहाँ की जनता को। और ये बेखौफ होके आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों की बस्ती है। यहाँ पर वही आ रहा है रहने को जो शहर में महंगे मकान नहीं खरीद सकता, यहाँ सस्ते में लेकर मकान बना के अपना आशियाना बनाता और अपने परिवार को यहाँ लाके अपना जीवन यापन करता है। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है और कितना इन लोगों को राहत पहुंचाती है। सहयोगी हरिमोहन के साथ संजय दत्ता, जागो जनमत, कोटा। ये था आज का विशेष कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत।